नाजरीन, मैंने कुछ दिन पहले टार्जन ग्रुप की एक राय की किस्म है कैजोला, इस हवाले से वीडियो अपलोड की थी। इसकी चंद खसूसियात आपके साथ शेयर की थी। तो आज की इस वीडियो में इसकी मुकम्मल पैदावारी टेक्नोलॉजी में आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। याद रहे कि ये टेक्नोलॉजी वो है जो कंपनी की जानिब से शेयर की जाती है कि अगर आप इस पर अमल पैरा हो तो आप फी एकड़ 25 से 30 मन पैदावार बआसानी ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपने इसका रजिस्टर्ड अथेंटिक डीलर से बीज लेना है। 2 किलोग्राम का थैला है, ये तकरीबन 3200-3300 रुपए इसका रेट चल रहा है। बीज खरीदने के बाद आपने कोशिश करनी है कि बीज को थायोफिनेट मिथाइल टॉप्सन एम 3 ग्राम फी किलो बीज, यानी टोटल 6 ग्राम, वो आपने बीज को जहर लगा लेना है। अब रही बात ज़मीन की तैयारी की। पहली बात तो यह है कि आपने गैर मौजू ज़मीन में इसे काश्त नहीं करना, यानी जहाँ पर पानी मुसलसल खड़ा रहता हो, नमकियात से मुतासरा हो, ज़्यादा पक्के वट की ज़मीनें हो, तो वहाँ पर इसकी काश्त से गुरेज करें। इसके लिए ज़्यादा मौजू ज़मीन है दरमियानी महरा से महरा ज़मीन। और इसमें आपने करना कि अमूमन हमारे वही दोस्त काश्त करेंगे जिन्होंने कॉटन लगाई हुई है, क्योंकि जिन्होंने मकई लगाई है वो तो जाके नवंबर में ज़मीन खाली होगी। तो अगर आपकी कॉटन के बाद आपने खुश्क ज़मीन में, साफ ज़ाहिर है शुरू में आपको रोटावेटर चलाना पड़ेगा, उसके बाद आपको हल लगाने पड़ेंगे, इसके बाद आपने ज़मीन को लेज़र लैंड लेवलर से लेवलिंग करवानी है, उसके बाद फिर आपको दोहरा हल लगाना पड़ेगा, उसके बाद आप जो है वो खाद और बीज का छटा करेंगे और उसके बाद आप रोटावेटर लगा देंगे। इसके अलावा ज़्यादा बेहतर तरीका यही है, मैं पहले वीडियो भी बना चुका हूँ, कि आप जो कपास वाली हम पटड़ियाँ बनाते हैं वो बनाएं और इसके ऊपर 4-4 इंच के फासले के ऊपर चोपा लगा दें। यही कोई 1200-1300 ग्राम आपका बीज लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 किलो बीज की भी बचत हो जाएगी। और ऐसे तरीके से काश्तकार ने 31 इशारिया कुछ मन जो है वो पैदावार हासिल की है, जो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ। अब आपने करना यह है कि इसकी काश्त कोशिश करें कि अगर पटरियों पर कर रहे हैं तो फिर आप बेशक 20 सितंबर के बाद शुरू कर दें, लेकिन अगर आपने इसकी काश्त करनी है फ्लैट सोइंग, वत्तर काश्त करनी है, तो फिर अक्टूबर से पहले किसी सूरत ना करें, क्योंकि मौसम के अंदर अभी शिद्दत मौजूद है। तो जो वत्तर काश्त है वो अमूमन 2 तरीके से की जाती है, या छट्टे के जरिए से, और हमारे कुछ काश्तकारों के पास शायद दस्तियाब भी हो, स्मॉल सीडेड ड्रिल्स भी आई हुई हैं जो कि ऑयल सीड के लिए, जैसे कि तेल है, राया है, इसके लिए जो है वो बेहतरीन है, तो आप उनसे भी इसकी काश्त कर सकते हैं। अब इसमें जो आप पाशी है, जो वत्तर काश्त है, उसमें आपने पहला पानी लगाना है बुआई के तकरीबन 25 से 30 दिन बाद, ज़मीन की साख के मुताबिक, मौसम के मुताबिक, ये आपने खुद फैसला करना है। उसके बाद अगला पानी तकरीबन 1 महीने बाद लगता है, यानी यूँ समझ लें कि अगर आपने पहला पानी 25 दिन बाद लगाया तो अगला पानी यही कोई 55 दिन बाद या 60 दिन बाद आपको लगाना पड़ेगा। और इसके बाद जो तीसरा पानी है वो तकरीबन लगता है जब आपकी फसल 90 दिन की हो जाती है, यानी 3 महीने की अमूमन फसल हो जाती है। अब इस दौरान बारिशें हो जाएं तो हो सकता है आपका दूसरा पानी स्किप हो जाए, आपको ना लगाना पड़े, यानी अगर अच्छी खासी बारिश हो जाती है। इसी तरह हो सकता है तीसरे पानी पर भी बारिश हो जाए तो आपको तीसरा भी ना लगाना पड़े। तो ये डिपेंड करता है। और कुछ रकबे ऐसे होते हैं जहाँ पर 5 पानी भी लगाने पड़ जाते हैं, यानी ज़रा अगर रेतले किस्म की ज़मीनें हैं तो वहाँ पर ज़्यादा पानी भी ला सकते हैं। ज़्यादा पक्के वाट की ज़मीनों में 2 पानियों पर फसल आराम से पक जाती है। तो ये आपने अपनी ज़मीन की मुनासिबत से, फसल की ज़रूरत के मुताबिक फैसला करना है। जहाँ तक रहा इसका ताल्लुक खादों के इस्तेमाल का, तो इस टार्जन कंपनी के मुताबिक, यानी 4 ब्रदर कंपनी के मुताबिक, 1 बोरी DAP, 1 बोरी यूरिया, और साथ में जो है वो आप 12.5 किलोग्राम, ये जो 25 किलो वाली SOP होती है, अगर ये इस्तेमाल कर लेते हैं, या जो 50 किलो वाला थैला होता है ग्रैनुलर SOP या पाउडर, वो अगर आप 25 किलो वक्त बिजाई डाल लेते हैं, और इसके अलावा अगर आप 4 किलोग्राम तक सल्फर भी इस्तेमाल कर लें, तो आप 30 मन पैदावार बआसानी ले सकते हैं। यानी जब आपने ज़मीन की तैयारी करके बीज का छट्टा करना है तो उस वक्त आपने खाद का छट्टा भी कर देना है। उस वक्त आपने SOP और DAP ये दोनों खादें छट्टा कर देनी है। बल्कि मेरा तो आपको मशवरा है, साथ में अगर हो सके तो 3 किलोग्राम वाला जो पैकेट है सोना बोरान का, अगर आपने पिछली फसल में इस्तेमाल नहीं किया तो वो भी साथ में डाल दें। ज़्यादा बेहतर होता है कि अगर ज़मीन का तजिया करवाया हुआ हो। उसके बाद जब आपने इसको पहला पानी लगाना है तो कंपनी की तरफ से सिफारिश किया जाता है कि इसको आधी बोरी यूरिया दी जाए, लेकिन मेरा तो आपको ये मशवरा होगा इसको आप आधी बोरी ज़बरदस्त यूरिया दें। और उसके बाद जब आप दूसरा पानी लगाएंगे तो आधी बोरी यूरिया देने की बजाय अगर आप 1 बोरी पूरी
अमोनियम सल्फेट दे दें तो आपको सल्फर अलहदा से देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप यूरिया ही देना चाहते हैं तो फिर आपने आधी बोरी यूरिया और उसके साथ 12.5 किलोग्राम पोटाश ये आपने दूसरे पानी के ऊपर फ्लड कर देनी है। अगर आपने बिजाई के बाद 25 किलोग्राम पोटाश डाली हुई है तो फिर ये वाली पोटाश डालने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा जो आप दूसरे पानी के ऊपर यूरिया दे रहे हैं इसके साथ आप कोशिश करें 2 से 4 किलोग्राम सल्फर भी फ्लड कर दें तो आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और इंशाल्लाह आप 28 से 30 मन पैदावार लेने में कामयाब होंगे। ये जो पैदावारी टेक्नोलॉजी मैंने आपके साथ शेयर की है इस पर अमल करने से आपका तकरीबन फी एकड़ जो खर्चा है वो तकरीबन 65,000 रुपये तक बन जाता है। यहाँ पर मैंने कटाई गाई को शामिल नहीं किया। और अगर आप 30 मन पैदावार लेने में कामयाब हो जाते हैं और आपको रेट मिल जाता है 8,000 रुपये, फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि आपकी फ़ी एकड़ आमदन बनती है तकरीबन 2,40,000 रुपये। और 2,40,000 रुपये में से अगर आप 65,000 या 70,000 भी माइनस कर लें तो आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलता है। इसमें मैंने ठेका शामिल नहीं किया, ज़ाती ज़मीन के हवाले से बात की।